हेलो बच्चों, वंस अगेन स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है लर्न विद सुयोग। और बच्चों, आज हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन की सीरीज में चैप्टर 2 जो कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसके मिसलेनियस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन आपके पास लेके आए। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है cos इनवर्स ऑफ cos 13 पाई बाय 6। सो वेल, इसको मैं किस तरह से कर सकता हूँ सॉल्व? आई कैन राइट इट एज cos इनवर्स ऑफ 2 पाई प्लस पाई बाय 6। हमें पता है cos इनवर्स का पीरियड 2 पाई रहता है, cos का पीरियड 2 पाई रहता है, तो 2 पाई मेरा जाएगा cos इनवर्स 2 पाई प्लस 2 पाई। तो इसको मैं लिख सकता हूं बच्चों cos इनवर्स ऑफ cos ऑफ 2 पाई प्लस पाई बाय 6। तो वेल, इसकी वैल्यू क्या होगी cos ऑफ 2 पाई प्लस पाई बाय 6 की? इसकी वैल्यू मेरी हो जाएगी cos इनवर्स ऑफ रूट 3/2 और इससे मुझे आंसर मिल जाएगा पाई बाय 6। इसी तरीके से tan इनवर्स ऑफ 10 ऑफ 7 पाई बाय 6, इसको लिखा जा सकता है tan इनवर्स ऑफ 10 ऑफ पाई प्लस पाई बाय 6। हमें पता है 10 का पीरियड भी पाई रहता है, तो tan ऑफ पाई बाय 6 हो जाएगा हमारा tan इनवर्स ऑफ रूट 1/√3 और 1/√3 में हमें आंसर मिलेगा पाई बाय 6। तो बड़े आसान क्वेश्चंस है। सो दीज वर द क्वेश्चंस 1 एंड 2। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाता हूं। हमें दे रखा है 2 sin इनवर्स x, हमें प्रूव करना है tan इनवर्स 24/7। तो वेल, पहले तो आप साइन इनवर्स को 10 में चेंज कर लो भाई। हमें पता है इसको हम ट्रायंगल बना के कर सकते हैं। 3/5 है, मतलब परपेंडिकुलर मेरा 3 है, हाइपोटेनियस मेरा 5 है, तो ऑब्वियस सी बात है बेस मेरा 4 होगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 tan इनवर्स ऑफ 3/4। और tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ x का भी हमें फॉर्मूला पता है, दैट इज tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। तो tan इनवर्स ऑफ 2 इंटू 3/4 अपॉन 1 माइनस 9/16। जब मैं बच्चों इसको सॉल्व करूंगा तो आई विल गेट 24/7, है ना। तो tan इनवर्स ऑफ 24/7 जो कि हमें प्रूव करना है वो आंसर मिल जाएगा। तो बड़े आसान क्वेश्चन है बच्चों। दिस वाज माय क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 में मुझे साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 tan इनवर्स 77/36 प्रूव करने के लिए बोला है। तो बड़ी आसानी से हम कर सकते हैं। इसको भी अगर मैं दोनों को 10 में चेंज करूं तो आराम से हो सकता है। दिस इज 8, दिस इज 17, तो ये वाली वैल्यू मेरी 15 के बराबर हो जाएगी बेस। ये मेरा एक ट्रायंगल है, दूसरा ट्रायंगल मेरा है 3, 5, तो ये मेरा हो जाएगा 4 के बराबर। तो इसको जब हम 10 में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों tan इनवर्स ऑफ 8/15 परपेंडिकुलर बाय बेस प्लस tan इनवर्स ऑफ 3/4। और इसको जब हम आराम से tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b से ऐड करेंगे, हमें फॉर्मूला भी पता है, दैट इज tan इनवर्स ऑफ a प्लस b। तो a मेरा 8/15 है, b मेरा 3/4 है, अपॉन 1 माइनस ए बी, दैट इज 8/15 इंटू 3/4। तो जब बच्चों हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे हमें मिलेगा tan इनवर्स ऑफ 77/36। So it will be equal to what? It will be equal to tan inverse of 8 into 4 plus 3 into 15 upon 60 minus 24. तो 60 minus 24 is 36. तो 45 plus 32. तो 45 plus 32 is equal to tan inverse of 77 upon 36. ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बच्चों आगे बढ़ रहा हूँ। cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13, इसे मुझे प्रूफ करना है cos इनवर्स 33/65। वेल, अब इसको हम एक और तरीका है बच्चों उससे मैं कर सकता हूँ। cos इनवर्स 4/5 को मैं लिख सकता हूँ अल्फा के बराबर, cos इनवर्स 12/13 को मैं लिख सकता हूँ बीटा के बराबर। वेल, इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो मैं मान लेता हूं कि भाई अल्फा प्लस बीटा मेरा से थीटा के बराबर हो जाएगा। यहां से मुझे मिल जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू 4/5 और cos अल्फा इज इक्वल टू 4/5 और cos बीटा इज इक्वल टू 12/13। दोनों तरफ बच्चों cos ले लेते हैं, मुझे फाइनल आंसर भी cos में ही चाहिए। तो आई कैन टेक cos ऑन बोथ साइड, तो आई विल गेट cos थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा। एंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ cos अल्फा प्लस बीटा? हमने इतनी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है क्लास 11 में। इट विल बी इक्वल टू cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा sin बीटा। तो cos अल्फा मेरा क्या है 4/5, cos बीटा है 12/3, 12/13। तो यस, तो ये मेरा हो जाएगा 4/5
multiply by 12 by 13 minus 3 by 5 multiply by 5 by 13. So well, इसको बच्चों जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर रहेगा वो देखते हैं किसके बराबर आता है. 48 minus 15. तो 48 minus 15 is 33. तो हमारा आंसर आ गया 33 by 65. तो this is what 33 by 65 cos theta is all about. तो थीटा मेरा है cos inverse of 33 by 65. So this is what my question number 5 is. So इसी तरह से बच्चों आप क्वेश्चन नंबर 6 भी कर सकते हो. किसी एक को अल्फा मानो, किसी भी एक को बीटा मानो और आप साइन इनवर्स के टर्म में कर दो. तो 6 आपको खुद से करना है, मैंने हिंट दे दिया है. क्वेश्चन नंबर 7 साइन इनवर्स कॉस इनवर्स के बारे में चीजें दे रखी है. तो वेल पहली चीज तो साइन इनवर्स 5 by 13 को हम आराम से चेंज कर सकते हैं tan इनवर्स 5 by 12 में, और कॉस इनवर्स 3 by 5 को हम चेंज कर सकते हैं tan इनवर्स 4 by 3 में. तो हमने दोनों को चेंज किया, फिर हमें जस्ट फॉर्मूला लगाना है. आप फॉर्मूला लगाओगे यू विल गेट द आंसर. इट्स वेरी इजी. tan इनवर्स ऑफ 5 by 12 प्लस 4 by 3 अपॉन 1 minus 5 by 12 into 4 by 3. So well, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो it will be equal to 15 plus 48. That is tan inverse of 63 upon 36 minus 20. That is 16. 63 upon 16. This is our tan inverse of 63 by 16. Tan inverse, question number 8. Tan inverse 1 by 5 plus tan inverse 1 by 7. और tan इनवर्स 1 by 3 प्लस tan इनवर्स 1 by 8. अगर हमें इन दोनों को सॉल्व करना है बच्चों तो दो को क्लब कर देते हैं. तो अगर मैं दोनों को क्लब करूंगा तो ये मेरा हो जाएगा tan इनवर्स 1 by 5 प्लस 1 by 7. तो इट विल बी इक्वल टू व्हाट? इट विल बी इक्वल टू माय 1 by 5 प्लस 1 by 7 अपॉन 1 minus 1 by 5 by 1 by 7. दैट इज 1 by 35. और दूसरे वाले ब्लॉक 1 by 3 और 1 by 8 को मैं क्लब करूंगा तो आई विल गेट 1 by 3 प्लस 1 by 8 अपॉन 1 minus 1 by 24. दैट इज 1 minus 1 by 3 into 8. वेल इसको फर्दर सॉल्व करते हैं बच्चों, देखते हैं क्या होता है. tan इनवर्स ऑफ 7 plus 5 दैट इज 12 अपॉन 35 अपॉन 34 अपॉन 35 प्लस tan इनवर्स ऑफ 8 plus 3 that is 11 upon 24 upon 23 upon 24. तो इसको बच्चों जब हम सॉल्व करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा. इट विल बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 11 upon 23 प्लस tan इनवर्स ऑफ 12 upon 34. तो इसको हम 6 by 17 लिख सकते हैं. इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा. इट विल बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 11 by 23 plus 6 upon 17 upon 1 minus 11 by 23 into 6 upon 17. ठीक है. तो इसको बच्चों जब आप फर्दर सॉल्व करोगे तो यू विल गेट या चलो करके देख लेते हैं, नॉट अ बिग डील. सो वी विल गेट tan इनवर्स ऑफ 17 multiply by 11 plus 6 multiply by 23 upon 23 into 17 अपॉन 23 into 17 minus 11 into 6. तो वेल अपॉन 23 अपॉन into 17. तो ये तो मेरा बच्चों कैंसिल हो जाएगा. देख लेते हैं. 17 into 11 होता है 187 और 23 into 6 हमारा होगा किसके बराबर? 2 6 120 और 18 दैट इज 138. तो 187 138 को हमने ऐड किया तो 7 और 8 15 का 5 हासिल आया 1. 8 3 1 12 2 और यस इट विल बी इक्वल टू 325 है ना. सो tan इनवर्स ऑफ हमारा हो जाएगा 325 और नीचे डिनोमिनेटर में देख लेते हैं 66 हमें माइनस करना है 23 इंटू 17 से. तो 23 इंटू 17 किसके बराबर होगा? 17 3 51 का 1 कैरी ऑन लिया मैंने 5. 17 2 34 5 391. तो 391 माइनस 66 बच्चों हम करेंगे तो आंसर इसका भी 325 आएगा. तो इस तरह से कट के tan इनवर्स 1 हो जाएगा जिसकी वैल्यू होती है पाई बाय 4 के बराबर. तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा पाई बाय 4 के बराबर. दिस इज व्हाट माय क्वेश्चन नंबर 8 इज. क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे tan इनवर्स रूट x की वैल्यू हमें प्रूव करनी है
हाफ कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। वेल लेट्स गो बाय आरएचएस। मैं आरएचएस से जा रहा हूं और एक्स की वैल्यू में ले लेता हूं कॉस 2 थीटा के बराबर, ठीक है। या x की वैल्यू में ऐसा करता हूँ tan स्क्वायर थीटा के बराबर ले लेता हूँ। बेटर यही होगा अगर मैं x की वैल्यू tan स्क्वायर थीटा के बराबर लूँ तो यहाँ पर tan थीटा मेरा हो जाएगा रूट x के बराबर और थीटा मेरा हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ रूट x, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 1/2 इंटू कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan x है तो x मेरा tan स्क्वायर थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। हमें पता है बच्चों ये फॉर्मूला है cos 2 थीटा की, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू कॉस इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा। तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 थीटा इंटू 1/2। तो ये हमारा कटा थीटा आंसर आ गया और थीटा हमारा क्या था, थीटा इज tan इनवर्स ऑफ रूट एक्स। तो ये मैंने बच्चों प्रूव कर दिया, काफी इजी है। दिस वाज माय क्वेश्चन नंबर 9। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 10। ये मुझे कुछ इस तरह से दे रहा है x की वैल्यू 0 से π/4 तक दे रखी है और मुझसे बोल रखा है cot इनवर्स ऑफ, हमें इस चीज को प्रूफ करना है। तो वेल 1 माइनस साइन एक्स को लिखा जा सकता है, पहले तो मैं आपको एक चीज लिख के बता देता हूँ। 1 प्लस साइन एक्स को लिखा जा सकता है साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 प्लस 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2। तो वेल 1 प्लस साइन एक्स को बच्चों लिखा जा सकता है कॉस ऑफ x/2 प्लस साइन ऑफ x/2 का होल स्क्वायर। अब कॉस x/2 क्यों लिखा मैंने, वैसे तो आप कुछ भी लिख सकते हो, पर माइनस के केस में हमें जो बड़ा होगा उसे लिखना होता है, क्योंकि इसी तरीके से हम लिखें तो बेटर रहता है। तो वेल अगर मुझे कॉट इनवर्स प्रूफ करना है बच्चों, तो ये मेरा हो जाएगा कॉट इनवर्स ऑफ, मुझे दे रखा है रूट 1 प्लस साइन एक्स, तो रूट 1 प्लस साइन एक्स को मैं लिख सकता हूं कॉस ऑफ x/2 प्लस साइन ऑफ x/2 का होल स्क्वायर और उसका अंडर रूट प्लस कॉस x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर और उसका अंडर रूट डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ कॉस x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर उसका अंडर रूट प्लस अंडर रूट ऑफ कॉस ऑफ x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर और उसका अंडर रूट। तो वेल इसको जब हम बच्चों सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इट विल बी इक्वल टू 1। तो ये हमारा हो जाएगा कॉट इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ x/2 प्लस साइन ऑफ x/2। तो ये हमारा हो जाएगा कॉस x/2 प्लस साइन x/2 प्लस कॉस x/2 माइनस साइन x/2 अपॉन, नीचे शायद माइनस का साइन है, मैंने कई गड़बड़ की, ऊपर या नीचे, यस नीचे माइनस का साइन है, तो लेट मी करेक्ट इट। सो यस यहां पर है हमारा बच्चों माइनस का साइन और हमें ये मिल जाएगा कॉस x/2 प्लस साइन x/2 माइनस ऑफ कॉस x/2 माइनस साइन x/2। तो बच्चों इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कॉट इनवर्स ऑफ साइन x/2 से साइन x/2 कैंसिल, ये हमारा हो गया 2 cos x/2 अपॉन 2 साइन x/2, 2 हमारा कैंसिल, तो ये हमारा हो गया कॉट इनवर्स ऑफ कॉट x/2 और कॉट इनवर्स ऑफ कॉट x/2 की वैल्यू हमारी हो जाएगी x/2 के बराबर। तो इसका आंसर बच्चों हमारा आ गया x/2। अब मैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बच्चों जा रहा हूं। 11 में मुझे ये प्रूफ करना है tan इनवर्स ऑफ रूट 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस रूट 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स। कई तरीके हैं बच्चों इसको करने के, कई तरह से आप कर सकते हो इसको। तो इसको मैं इस तरह से लिखता हूं, लेट्स से x को मैंने लिख दिया cos 2 थीटा, ठीक है। अगर बच्चों मैंने x को cos 2 थीटा लिखा तो देखो मैं tan इनवर्स को क्या लिख सकता हूं, इट विल बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस cos 2 थीटा माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos 2 थीटा
अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस cos 2 थीटा प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos 2 थीटा। तो दिस इज व्हाट माय tan इनवर्स है। और 1 प्लस cos 2 थीटा को रूट 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिखा जा सकता है। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ, जब आप लिखोगे cos 2 थीटा को 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिखोगे तो इट विल बी रूट 2 cos थीटा माइनस 1 माइनस यहाँ पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, तो रूट 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन रूट 2 cos थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, तो इसको बच्चों जब आप सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ, आप cos थीटा से चीजों को डिवाइड कर दो तो ये हो गया 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। तो ये हमारा किसके बराबर हो गया, tan इनवर्स ऑफ, और इसको मैं लिख सकता हूँ tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस थीटा, क्योंकि देखो ये एक्चुअली फॉर्मूला बन रहा है। अगर आप देखोगे तो tan पाई बाय 4 माइनस थीटा, tan a माइनस b आप लगाओगे तो ये इसके बराबर आएगा 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा के। तो ये मेरा हो गया पाई बाय 4 माइनस थीटा, और थीटा हमें क्या दे रखा है बच्चों, थीटा हमें दे रखा है, अच्छा x इज इक्वल टू cos 2 थीटा लिया था तो 2 थीटा मेरा हो गया cos इनवर्स x, और थीटा की वैल्यू मेरी हो गई 1/2 टाइम्स cos इनवर्स x। सो थीटा मेरा हो गया हाफ cos इनवर्स x। तो इस तरह से मेरा इसका आंसर आ गया पाई बाय 4 माइनस 1/2 cos इनवर्स x। सो बच्चों ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 11। बहुत आसान था, टफ बिल्कुल भी नहीं था। क्वेश्चन नंबर 12 में प्रूफ करना है 9 पाई बाय 8 माइनस साइन इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू 9/4 साइन इनवर्स 2 रूट 2/3। तो बच्चों इस LHS को अगर मैं टारगेट करूं तो LHS में से मैं 9/4 कॉमन ले सकता हूं, और LHS में से मैं अगर 9/4 कॉमन लूंगा तो इट विल बी पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स 1/3 हो जाएगा। यस, पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स 1/3 हो जाएगा, और पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स 1/3 को लिखा जा सकता है cos इनवर्स 1/3। तो ये हो जाएगा मेरा 9/4 cos इनवर्स 1/3। और इस cos को अगर मुझे साइन में चेंज करना होगा तो बच्चों कैसे कर सकता हूँ, इसे मैं लिख सकता हूँ 9/4 इंटू साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 3 माइनस 1, 3 स्क्वायर माइनस 1 दैट इज रूट ऑफ 8/9। तो इसकी वैल्यू हो गई 9/4 साइन इनवर्स 2 रूट 2 अपॉन 3, और यही शायद मुझे प्रूव करना था क्वेश्चन नंबर 12 में। यस, दिस इज व्हाट आई नीड टू प्रूव। सो ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 12। अब हम बढ़ते हैं आगे, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 13 में मुझे प्रूव करना है 2tan cos इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2 cosec x। वेल, इसको हम किस तरह से कर सकते हैं बच्चों, हाउ वी कैन डू दैट। 2 tan थीटा, या 2 tan थीटा मेरा होता है tan इनवर्स ऑफ 2 थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो वेल, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं tan इनवर्स ऑफ 2 cos x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x। ठीक है, तो ये मेरा 1 माइनस cos स्क्वायर x के बराबर है। एक्चुअली आई थिंक इसमें इक्वेशन सॉल्व करनी होगी, इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2 cosec x, ये मुझे दे रखा है। तो वेल, दोनों तरफ से tan इनवर्स को अगर हमने इक्वेट किया तो ये मेरा हो गया 2 cos x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x। तो ये हो गया मेरा 2 cot x इंटू cosec x इज इक्वल टू 2 cosec x। तो अब इसको बच्चों में कैसे सॉल्व कर सकता हूं, मैं इसको अगर एक तरफ ले आऊं तो ये मेरा हो जाएगा 2 cosec x मल्टीप्लाई बाय cot ऑफ x माइनस 1। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो या तो मेरा cosec x 0 के बराबर हो जाएगा, या मेरे cot x की वैल्यू हो जाएगी 1 के बराबर। cosec x हमारा 0 के बराबर हो नहीं सकता, तो cot x ही हमारा 1 के बराबर होगा। अगर हमारा cot x की वैल्यू 1 के बराबर हो गई तो x मेरा आ जाएगा इन जनरल, जो मैं ले सकता हूं। अब यहाँ पर देखो बच्चों, हाँ, x की वैल्यू में दोनों में कुछ भी ले सकता हूं, तो x का मेरा आंसर आएगा दैट इज n पाई प्लस पाई बाय 4। तो n पाई प्लस पाई बाय 4 मेरा इसका सोल्यूशन होना चाहिए
एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 13 का। अब मैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ भी बच्चों देखूं तो देखो ये क्या दे रखा है मुझे। 14th में मुझे कुछ इस तरह से बोल रखा है, एक्स सॉल्व करना है, tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू हाफ tan इनवर्स एक्स। वेल आपको पता होना चाहिए कि इसको मैं लिख सकता हूं tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स एक्स। सो इसे लिखा जा सकता है, ऑब्वियस सी बात है, tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स एक्स। तो tan इनवर्स 1 मेरा हो गया बच्चों π/4 के बराबर, और ये हो गया मेरा 3/2 टाइम्स tan इनवर्स एक्स। इसको बच्चों में सॉल्व करूंगा तो मेरा tan इनवर्स एक्स आ जाएगा π/6 के बराबर, और tan इनवर्स एक्स मेरा π/6 के बराबर आ गया तो x की वैल्यू मेरी हो जाएगी 1/√3 के बराबर। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 14 था, और क्वेश्चन नंबर 13 भी हमने इस तरह से किया। 13 में हमें एक जनरलाइज्ड आंसर देना है जो कि n पाई प्लस π/4 के बराबर आया, और क्वेश्चन नंबर 14 जो है इसमें हमने इसको फॉर्मूला लगाया। आप ऑब्वियस सी बात है इसको एक्सपांड करके लिखोगे तो यही आएगा। तो इस तरह से इसका आंसर हमारा हो गया 14 का x इज इक्वल टू 1/√3। अब ये क्वेश्चन बच्चों हमें दे रखा है नेक्स्ट क्या दे रखा है, साइन ऑफ tan इनवर्स x। तो यार बड़ी आसानी से आप चेंज कर सकते हो tan इनवर्स x को साइन से। आपको पता है कि tan इनवर्स x दे रखा है, मतलब परपेंडिकुलर आप x मान लेंगे, बेस आप 1 मान लेंगे, और हाइपोटेनस आपका √1 प्लस x² हो जाएगा। इसको आपको साइन में चेंज करना है तो बड़ी आसानी से हो जाएगा, साइन इनवर्स परपेंडिकुलर इज x एंड हाइपोटेनस इज √1 प्लस x²। तो ये मेरा आंसर सिंपली आ जाएगा x अपॉन √1 प्लस x²। दैट इज ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट वन। सो आसान क्वेश्चन ही है क्वेश्चन नंबर 15। सो बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। 16th में हमें दे रखा है साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2, और हमें ये वाली इक्वेशन साइन फाइंड करनी है। अब बच्चों दो तरीके से आप इसे कर सकते हो। पहला तो ये है कि चार जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स है उसी की वैल्यू डाल के वेरीफाई कर लो कि कहां पर ये चीज π/2 के बराबर हो रही है। दूसरा, अगर इसको अपने को थ्योरेटिकली सॉल्व करना है तो उसका कैसे करेंगे, क्या तरीका होगा। तो एक काम करता हूं मैं, साइन इनवर्स एक्स को हम कुछ मान लेते हैं। साइन इनवर्स एक्स को अगर हम थीटा मानेंगे तो एक्स की वैल्यू मेरी हो जाएगी साइन थीटा के बराबर। तो ये मेरा हो जाएगा बच्चों साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस साइन थीटा माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू π/2। तो ये हमारा -2 थीटा π/2 के बराबर हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, इट विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू π/2 प्लस 2 थीटा। और अगर मैं दूसरी तरफ साइन ले जाता हूं तो ये मेरा हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ π/2 प्लस 2 थीटा। तो साइन ऑफ π/2 प्लस 2 थीटा इज इक्वल टू व्हाट, cos 2 थीटा। तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा। इट इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 से 1 मेरा गया, तो ये मेरा हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा, और इसकी वैल्यू हमारी हो गई 0 के बराबर। ठीक है, इसको फर्दर हमने सॉल्व किया तो ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया साइन थीटा इंटू 2 साइन थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो यहां से दो चीज आई बच्चों, साइन थीटा की दो चीज आई। साइन थीटा या तो हमारा 0 के बराबर होगा या साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1/2 के बराबर। साइन थीटा 0 के बराबर होगा और साइन थीटा की वैल्यू हमारी 1/2 के बराबर होगी। साइन थीटा मेरा क्या है, साइन थीटा मेरा है x के बराबर। तो x की दो वैल्यू आ गई बच्चों, x या तो मेरा हो गया 0 के बराबर या x की वैल्यू मेरी आ गई 1/2। तो 0 और 1/2 मेरे दो सोल्यूशन आ रहे हैं। पर वापस से बच्चों में जरा डाल के देख लेता हूं क्या मेरा आंसर सही भी है या नहीं। तो अगर मैं डालूंगा तो ये देखो, अगर मैंने x की वैल्यू 1/0 डाली तो 0 डालने पे तो साइन इनवर्स 1 जो कि π/2 होता है माइनस 0, तो मुझे π/2 मिल जाएगा। अगर मैंने x की वैल्यू π/2 डाली तो π/2 डालने 1/2 डाली तो 1/2 डालने पे मुझे मिलेगा साइन इनवर्स 1/2 माइनस 2 इंटू साइन इनवर्स 1/2, दैट इज माइनस साइन इनवर्स 1/2। तो बच्चों ये एरोनियस रूट है एक्चुअली 1/2।
So 1/2 will not be the answer. The right answer will be x is equal to 0. तो x is equal to 0 जो है वो हमारा सही ऑप्शन है. So the right option will be option number C, that is 0. क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ आता हूं. ये मेरा है tan इनवर्स x by y माइनस tan इनवर्स x माइनस y अपॉन x प्लस y. तो वेल इसको मैं कैसे कर सकता हूं? इसे लिखा जा सकता है tan इनवर्स ऑफ x अपॉन y माइनस इसको मैं अगर y से डिवाइड करूं तो ये हमारा हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ x अपॉन y माइनस 1 अपॉन x अपॉन y प्लस 1. ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा. तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? इट विल बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x अपॉन y माइनस tan इनवर्स ऑफ, इसको लिखा जा सकता है x अपॉन y माइनस tan इनवर्स ऑफ 1. तो ठीक है, इसको हम इस तरह से बच्चों लिख सकते हैं. तो ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ x अपॉन y माइनस tan इनवर्स ऑफ x अपॉन y, और माइनस माइनस मेरा हो गया प्लस, तो प्लस tan इनवर्स ऑफ 1. tan इनवर्स x बाय y से tan इनवर्स x बाय y या tan इनवर्स 1 की वैल्यू आ गई पाई बाय 4. तो इसका सही ऑप्शन होना चाहिए पाई बाय 4, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर 3 है. तो बच्चों बहुत ही आसानी से हमने इस क्वेश्चंस को या इस मिसलेनियस एक्सरसाइज को कर ली. तो एनसीईआरटी चैप्टर 2 के सारे सॉल्यूशंस अब आपके पास है. 2.1 2.2 की वीडियो में पहले अपलोड कर चुका हूं, और ये है हमारा मिसलेनियस एक्सरसाइज का वीडियो. सो बच्चों इसी के साथ हम ये वाला वीडियो समाप्त करते हैं, और हम ऐसे ही एनसीईआरटी के जो सॉल्यूशंस हैं वो लेकर आते रहेंगे. आपने अभी तक ये वाला चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.